मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। छिपे हुए योद्धाओं, पंजाब और सिख धर्म और दुनिया की किसी भी रहस्यमयी घटना के बारे में एक और दिलचस्प ऐतिहासिक घटना जानने के लिए तैयार हो जाइए। मैं शोध करने, लेख पढ़ने और प्रमाण और डेटा लेने के बाद वीडियो बनाता हूं और वीडियो में प्रमाण प्रदान करता हूं। अधिक अनुभाग देखें। मैं आपसे कभी नहीं कहता कि मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मेरे विचार में ज्ञान और सत्य को किसी की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे सामने आने के लिए समय की जरूरत है। यह ज्ञान केवल आपके लिए उपयोगी है, ताकि आप वास्तविक तथ्यों और इतिहास को जानकर मूर्ख न बन जाएं और भीड़ मानसिकता का शिकार बने। आजकल उनका एक गाना सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, अर्जन वैली। कई लोगों ने अर्जन वैली के इतिहास पर वीडियो बनाए थे। अर्जन वैली की उत्पत्ति क्या है, अर्जन वैली कौन है, अर्जन वैली कहां से है, और यहां तक कि उसे हरिसिंह नरवा परिवार के परिवार से भी जोड़ा जा रहा है, और भी कई अफवाहें और गपशप। लेकिन अब मैं आपको अर्जन वैली की असली कहानी और इतिहास बताऊंगा कि वह कौन था, कहां का रहने वाला था, और उसे अर्जन वैली क्यों कहा जाता है, और यहां तक कि वह किस बिरादरी का था। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर 9815448203 पर कॉल कर सकते हैं, और यहां तक कि सबूत के लिए भी आप उनसे मिल सकते हैं। खदक सिंह मट्टू अर्जन वैली के बेटे हैं। यह नंबर उनके बेटे का है। अर्जन वैली गांव बलियान जिला संगरूर का रहने वाला है। वह मजहबी सिख रंगरेटा था, इसीलिए लोग अर्जन वैली के बारे में भ्रमित हो गए और उन्हें लगा कि वह हरि सिंह नरवा के परिवार से हैं, क्योंकि हरि सिंह नरवा भी एक रंगरेटा मजहबी सिख थे। हरि सिंह नलवा मजहबी सिख के नरवा या नरमा गोत्र से हैं, न कि उप्पल खत्री वंश से। एक और बात यह है कि उप्पल गोत्र खत्री और यहां तक कि जाट जाति में भी मौजूद नहीं है, लेकिन यह मजहबी सिख समुदाय से संबंधित है। वे मजहबी सिख के रंगरेटा समुदाय से हैं। जैसा कि रंगरेटा भारतीय धरती के पहले के खत्री और राजपूत हैं और सिंधु घाटी से जुड़े हुए हैं। कुछ घटनाओं में अकबर के समय की घटनाएं, राजपूत युग की अवधि और यहां तक कि सिख धर्म के समय की घटनाएं भी शामिल हैं, जिससे उन्हें पहले रंगगढ़ और फिर रंगरेटा कहा जाने लगा। यहां तक कि हरि सिंह नरवा का परिवार भी यह दावा नहीं करता और जानता भी नहीं कि कोई अर्जन वैली उनके परिवार की है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वह क्यों लोकप्रिय हुए और उनका नाम अर्जन वैली क्यों पड़ा। वे 3 भाई थे। उनमें से 2 भाई बकरियों का व्यापार करते थे। अर्जन और सर्जन ऐसा करते थे। वे अपनी बकरियां लुधियाना और संगरूर में बेचते थे। कभी कभी उनके पास अतिरिक्त पैसा या पूंजी होती थी। वे अपनी बकरियां अमृतसर और लाहौर में भी बेचते थे। एक दिन उन्हें व्यापार से आते समय देर हो गई। वे लुधियाना जिले के दहलुआना के पास गांव में रुकते हैं। एक और बात इस तथ्य के बारे में स्वचालित रूप से सही हो जाती है कि वह दहलुआना गांव या विर्क जनजाति से है, लेकिन इसके बजाय वह मजहबी सिख था। फिर उस रात दहलुआना में रुकने के बाद लुटेरों का एक समूह था। उन्होंने अपनी दावतों और पार्टियों के लिए उनके आश्रय स्थल से बकरियों को लूटना शुरू कर दिया। अर्जन और सर्जन ने उनसे अपने द्वारा ली गई बकरियों की कीमत चुकाने का अनुरोध किया, लेकिन लुटेरों ने उन्हें बहुत ही उग्र तरीके से जवाब दिया और उन्हें बड़ी और लाल आंखें दिखाईं और कहा कि अगर तुम हमें रोकोगे तो हम तुम दोनों को मार डालेंगे। और जैसा कि आपने बाबा दीप सिंह, हरि सिंह नरवा, जोरावर सिंह, मेहताब सिंह, गर्जा सिंह, अकाली फूला सिंह और कई अन्य जैसे मजहबी सिख रंगरेटा के गौरवपूर्ण कारनामे के बारे में सुना है, और यहां तक कि अर्जन वैली ने पैर जोड़ के गंडासी मारी गाना भी सुना है, लेकिन खून तो खून है, और इसलिए उन्होंने गुंडों को अच्छा सबक सिखाया और उन्हें घायल अवस्था में छोड़ दिया। संतुष्ट होने के बाद वे अपनी सामग्री वापस डेलहुआना जिला लुधियाना भेज देते हैं। देलहुआना में अपनी बकरियां बेचने के अगले दिन उन्होंने सुना कि देलहुआना और लुधियाना शहर का निकटवर्ती क्षेत्र उन गुंडों से इतना तंग आ चुका था जिनसे वे पिछले दिन ही निपट चुके थे। शहर और आसपास के गांवों के लोगों ने दोनों नायकों की तलाश की, लेकिन वे नहीं मिले, क्योंकि उन्होंने अपना नाम नहीं बताया था और इस कृत्य का श्रेय नहीं लिया है। ये सारी घटना भारत की आज़ादी से पहले 1899 से 1947 के आसपास की है, और अर्जन वैली ने संगरूर जिले के आसपास के मुस्लिम परिवारों को आज़ादी के दंगों से सुरक्षित पहुंचने में भी मदद की। इसीलिए यह अफवाह फैल गई है कि अर्जन एक वैली था
जिसने गंडासी से गुंडों को मार डाला है, और पुलिस भी यह काम नहीं कर सकती है, और पुलिस भी उसे और अधिक वीरतापूर्ण कार्य के लिए विवरण देती है और हमेशा उसके साथ रहती है। यही कारण है कि उनमें अर्जन वैली की कोई तस्वीर नहीं है, कोई उचित डेटा नहीं है और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि केवल वीरतापूर्ण कहानी और केवल संगरूर के क्षेत्र और लुधियाना और संगरूर के निकटवर्ती गांवों की लोक कथाएं हैं। यदि वह एक अमीर जाट या कोई अन्य व्यक्ति होता जिसके पास जमीन और पैसा होता, तो उसने किसी फोटोग्राफर या चित्रकार द्वारा अपनी कुल्हाड़ी और खुद की तस्वीर खींची होती। लेकिन चूंकि वह मजहबी सिख रंगरेटा परिवार से संबंधित एक साधारण और सामान्य आम आदमी था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। उनकी बहादुरी का श्रेय भी नहीं लिया। उस समय एक आम आदमी को भोजन, व्यापार करने में आसानी और एक सरल और सुरक्षित जीवन की आवश्यकता होती थी, लेकिन वह जीवन जिसमें नाम हो और कोई सुरक्षा न हो और अंग्रेजी की भ्रष्टता और यहाँ तक कि जमींदारों की दुष्टता से भरा हो, कोई भी इस प्रकार का जीवन नहीं चुनना चाहेगा। तो ये थी असली अर्जन वेल्ली और उनकी वीरता की कहानी। कोई जाट नहीं, कोई हरि सिंह नरवा परिवार का सदस्य नहीं और कोई अन्य व्यक्ति नहीं जिसके पास बहुत सारी जमीनें और धन दौलत हों। मुझे आशा है कि अब असली अर्जन वेल्ली भी स्वर्ग में खुश होंगे कि किसी ने वास्तव में उनकी वीरतापूर्ण शौर्य गाथा को उजागर किया है। वीडियो में उनका एक नंबर है जो अर्जन वैली के बेटे का है। कोई भी इसकी पुष्टि कर सकता है और अर्जन वैली और उसके परिवार के बारे में भी पूछ सकता है।